तो हम पढ़ने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन। ओके, तो ग्लोबलाइजेशन हम पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर भी में मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा। ओके, वो एक अच्छा सा ओवरव्यू दूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को कैसे डील करेंगे, कौन चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से कुछ पूछा जाता है और कहाँ से कुछ भी नहीं पूछा जाता है। वो हम लोग सब कुछ भी डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। तो सबसे पहले जो हमारा बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो ये होता है कि हाउ हैव अवर मार्केट बिन ट्रांसपोर्ट इन रिसेंट ईयर, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। ये CBSE 2013-14 में कि हमारा मार्केट ट्रांसपोर्ट हो गया, हमारे मार्केट में बड़े चेंजेस आ गए। वो कैसे आ गए, वो इस तरीके से आ गए। क्यों? क्योंकि पहला जो आप पॉइंट लिखेंगे इधर पे कि इसे द वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस ऑफ गुड इन अवर मार्केट इज रिलेटरी रिसेंट फिनोमिना। बिल्कुल सही बात लिखी है कि हमारे जो रिसेंट बहुत सी अच्छी चीज़ें आ गई हैं या ट्रांसफॉर्म हो गया है। इन ए मैटर ऑफ ईयर आवर मार्केट है बीन ट्रांसफॉर्म। ये आपको लास्ट में लाइन लिखनी देयर फोर करके, उससे पहले आपको लिखनी है कि आपको जो एग्जाम्पल लिखना है। जो देखिए ये आपको एग्जाम्पल दिया गया। ओके, तो ये एग्जाम्पल आपको ऊपर है, मैं आपको बताऊं, ये एग्जाम्पल आपको इधर से लिख लेना है कि ब्रांड कैन बी सीन फ्रॉम मैनी अदर, फ्रॉम शर्ट टू टेलीविज़न टू प्रोसीड फ्रूट जूस की इतने इतने चीज़ें हुई है। और एक इसमें है कि इंडियंस आर बाइंग कार प्रोड्यूस बाय नियरली ऑल अबाउट। ये भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। आई होप इधर से आपको ये पेज आपका क्लियर हो गया है। ओके, इधर से जो बेसिक क्वेश्चन आता है कि MNCs क्या होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज या कॉरपोरेशन आप कह सकते हैं। तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ये होता है, इधर ये दो कंट्री हैं। तो ये है महिंद्रा, इधर पे अगर महिंद्रा इधर महिंद्रा की कंपनी इस कंट्री में सेटअप है। ओके, और तो इसको हम लोग कहेंगे अपनी जो नेशनल कंपनी है। अगर यही महिंद्रा की कंपनी ये देशों में या एक और देशों में मोर देन 2 या 2 देशों में, तो उसको कहते हैं MNC। आई होप समझ में आ गया। जो कंपनी एक से या 2 देशों में इस्टेब्लिश हो तो उसे हम लोग कहते हैं MNC। MNC की डेफिनीशन आपको मैंने ये दे दी है कि MNC इज अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन मोर देन वन नेशन। एक से ज़्यादा नेशन में जो अपना प्रोडक्शन ओन करवाते हैं, इधर प्रोडक्शन करते हैं, उधर उसको MNC कहते हैं। वेयर दे कैन बी गेट चीपर लेवल एंड अदर रिसोर्सेज। बिल्कुल सही बात लिखी है कि उधर पे उनको वो जहाँ अपनी MNC सेट करते हैं जहाँ पे उनकी सब चीज़ें चीपर रेट में मिलती है। कि किस रेट में मिलती है? चीप रेट पे मिलती है। ये आपको चीज़ को ध्यान रखनी। MNC कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट कब? व्हेन द प्रोडक्शन इज एट लो कॉस्ट। ओके, उसके बाद हमारा क्वेश्चन ये आता है कि हाउ MNC आर कंट्रोलिंग स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो देखिए आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखना है वो तो यस लिखना है। यस, यस इट इज ट्रू। क्या लिखना है? यस इट इज ट्रू। ये ट्रू है कि MNC कंट्रोलिंग एंड स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री एंड दिस फैक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय गिविंग एग्जांपल। कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। MNC इसका क्वेश्चन का पूछने का मतलब है कि MNC बहुत से देशों में अपनी कंपनी छाया हुआ है, बहुत देशों में प्रोडक्शन कर रहा है। तो इसका एग्जांपल भी दीजिए। तो आपने लिखा है यस इट इज ट्रू, वो जो मैंने आपको पीछे बताया था वीडियो, आप पीछे करके भी देख सकते हैं। तो देखिए पहले क्या होता है, जो जो MNC होती है वो यूनाइटेड स्टेट की साथ जब अपने डिजाइन डेवलप करवाती हैं, उसके बाद उसको मैन्युफैक्चर्ड करती है चाइना। अब ये क्यों मैन्युफैक्चर्ड चाइना करती है? देखिए ये जो मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं, ये 4 पॉइंट अगले भी पेज में लिखे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमने जो ये पीछे डिस्कस किया था, इसका आंसर आपका इधर पे लिखा है कि फिर मैन्युफैक्चर करवाते हैं, फिर उधर पर मैक्सो एंड ईस्टर्न यूरोप जो मार्केट देते हैं। देखिए हर एक चीज़ के लिए मार्केट भी होना ज़रूरी है। उसके बाद इंडिया क्या प्रोवाइड करवाता है? कस्टमर केयर। अब क्यों करवाता है वो भी आगे जानेंगे। और चाइना मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया में, बहुत चीज़ें मैन्युफैक्चर चाइना में क्यों होती हैं वो भी मैं चीज़ें बताएंगी। तो देखिए इसका एक तो आपका आंसर ये रहा जो मैंने ऊपर आपको दिया है, और इसका अगले पेज पे भी हम लोग आंसर देख लेते हैं। देखिए इधर से भी आप लिख सकते हैं। जो पहला पॉइंट रहेगा कि पहला जो पॉइंट आपका रहेगा कि यूनाइटेड नेशन में वो अपने डिज़ाइन डेवलप करवाते हैं। ओके, डिज़ाइन डेवलप करवाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि ये देखो गोल्डन लाइन, इसको मैं गोल्डन लाइन बोलता हूँ। अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर देखते हैं तो आपको पता होगा। तो MNC इज नॉट ओनली सेलिंग इट फिनिश्ड गुड ग्लोबली बट इट मोर इम्पोर्टेंट द गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस ग्लोबली।
कि ये तो ज़रूरी नहीं है कि फिनिश्ड गुड ग्लोबली बेचे जा रहे हैं, ये भी है कि वो बनाए भी ग्लोबली जा रहे हैं। मतलब ये देश में अगर चीज़ें बिक रही तो ऐसा ये नहीं है कि इसमें बनाए भी नहीं जा रहे हैं, ये बनाए भी जा रहे हैं। ओके, आप आई होप ये आपको शब्द समझ में आ गए होंगे। तो पहला चीज़ है कि चाइना प्रोवाइड द एडवांटेज ऑफ ए बीइंग चीप मैन्युफैक्चर लोकेशन, इसीलिए चाइना में ज़्यादा मैन्युफैक्चर करवाई जाती हैं। इसका ये मतलब है कि जो एमएनसी होती है वो वाइडली ग्लोबली प्रोड्यूस करवाती हैं गुड्स। उसके बाद मैक्सवेल ईस्टर्न यूरोप मार्केट दिलवाते हैं, ये आपका लिखा है मार्केट। और तीसरा है कि इंडियन के पास क्या है, हाईली स्किल्ड इंजीनियर है, और क्या है, एडुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ है, जो कि क्या कर सकते हैं, हु कैन अंडरस्टैंड द टेक्निकल एक्सेप्ट ऑफ द प्रोडक्शन। ये आपकी चीज़ लिखी गई है। तो आई होप ये आपको पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा समझ में आ गया होगा कि ग्लोबली कैसे किए जाते हैं। ये सब आपके थे एग्जाम्पल, और ये आपकी गोल्डन लाइन है, ये आपको लास्ट में लिखेंगे जब आपका क्वेश्चन फिनिश होगा, तो आप उधर करके लिखेंगे देयर फोर, इसीलिए। ओके, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता दूं कि फैक्टर फॉर सेटिंग एमएनसी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसी क्या फैक्टर्स होते हैं जिस पे सेटिंग एमएनसी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। या तो ऐसे भी बन सकता है कि फैक्ट्रीज क्या क्या देखती हैं एक कंपनी को सेटअप करने के लिए। वो पहला जो चीज़ देखती हैं वो स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर लिखती हैं, वो ये पहली पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया अवेलेबिलिटी ऑफ अदर रिसोर्सेज, जैसे कैपिटल इनकम हो गई, रॉ मटेरियल होगा, ये सब। और तीसरा क्या होती है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज भी लिखती हैं कि आफ्टर देयर इंटरेस्ट काम कर रही है। और चौथा क्या है, सिक्योरिटी। तो आई हैव अ फैक्टर ऑफ द सेटिंग एमएनसी के, ये आपको चारों के चारों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट होता क्या है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, देखिए लिखा था, मनी दैट इज स्पेंट टू बाई एसेट सच एज लैंड बिल्डिंग एंड अदर इज इन्वेस्टमेंट। आपने अपना घर किया, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। आपने कोई लैंड खरीदी, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। समझ गए, ये आपको डेफिनेशन इनफ है। इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन ये आपको लिखवा दी। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट दूसरी कंट्री या अदर नेशन या फॉरेन से बनाया जाए। ये देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ये लिखा है, इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसी इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट फॉरेन के द्वारा बनाया जाता है उसको कहते हैं, जो लोग फॉरेन से लोग आते हैं इधर इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये फैक्टर बहुत पूछे जाते हैं, ये फैक्टर बहुत ही पूछे जाते हैं, आपको ये फैक्टर याद रखने होंगे। इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट डेफिनेशन इसकी भी मैंने बता दी है। अब देखिए बात करेंगे, एमएनसी जाती है किसी कंट्री में तो उधर कोलैबोरेट भी करती। कोलैबोरेट मतलब होती है मिलती है। मिलती कैसी है, एमएनसी को क्या चाहिए, रेडीमेड चीज़ें चाहिए। एमएनसी क्या चाहिए, रेडीमेड चीज़ें चाहिए। तो इसीलिए वो क्या करती है, कोलैबोरेट करती है विद लोकल कंपनीज के। देखिए मल्टीनेशनल कंपनी, अब इसमें लिखा है हाउ लोकल कंपनी बेनिफिट बाय लोकल, कि जो लोकल कंपनी होती है वो एमएनसी अगर उनके पास आ जाए, देखिए आप चित्र से भी आप समझ सकते हैं तो उसको क्या फ़ायदा होगा, वो हम देखिए इधर पे देखते हैं। ओके, तो इधर पे देखिए आपको बताया गया पहला क्या उनको फ़ायदा होगा। फर्स्ट क्या फ़ायदा होगा, एक मिनट। और फर्स्ट उनको फ़ायदा है कि एमएनसी कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक बाइंग न्यू मशीन एंड फॉर फास्टर प्रोडक्शन। एमएनसी उनको रुपए दे देगी और उनसे कह देगी कि यार फास्टर प्रोडक्शन करो। आई होप ये भी पॉइंट आपका खत्म हो गया होगा। सेकंड आपकी चीज़ क्या है, एमएनसी माइट ब्रिंग विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। बिल्कुल सही बात की है कि उनके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी लेके आएंगी। इसकी एग्जाम्पल में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कोलाबरेट, आप ध्यान से समझिए, कोलाबरेट, ये कोलाबरेट कैसे करते हैं वो भी आप ध्यान से समझिए, उसके एग्जांपल है। देखिए ध्यान से बिल्कुल समझना है कि देखिए एमएनसी के पास बहुत वेल्थ होता है, कैन इजीली वो कोलाबरेट कर लेती हैं किसके साथ, छोटी छोटी कंपनी के साथ। अब देखिए इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल दिया है कारगिल फूड ए वेरी लार्ज अमेरिकन एमएनसी हैज ब्राउट ओवर ए स्मॉलर इंडिया। उसने पारक फूड को खरीद लिया। क्यों खरीद लिया है, क्योंकि पारक फूड के पास पहले ही टू मेक 5 मिलियन पॉचेस डेली थी, इसलिए एमएनसी वालों ने कहा कि पारक फूड को खरीद लो। ये आपका रहा पहला एग्जाम्पल। और मैंने जो देखिए आपको लास्ट में पहले वो जो पॉइंट लगाए थे कोलाबरेट के, वो एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था कि मनी देती है और दूसरे में टेक्नोलॉजी देती है। उसका थर्ड पॉइंट ये रहा। थर्ड पॉइंट में पता है क्या कह रहा है कि जो बड़ी बड़ी एमएनसी का होते हैं, जो छोटे प्रोड्यूसर होते हैं, देखिए ये जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, इन छोटे प्रोड्यूसर्स को ऑर्डर देती थी हैं। देखिए कुछ बना रहे हैं, ओके, ये देखिए कुछ बना रहे हैं, तो ये आपको ऑर्डर दे देती हैं बनाने के लिए। वही चीज़ लिखी कि लार्ज एमएनसी
एमएनसी इज डेवलप्ड कंट्री प्लेसिंग ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर। कैसे गारमेंट्स के लिए, फुटवियर के लिए, स्पोर्ट आईपैड एग्जाम्पल। अब देखिए ये सब चीज़ें आपकी ख़त्म हो चुकी है। आई होप ये आपको एग्जाम्पल भी समझ में आया कि फोर्ड वालों ने कारगिल फूड्स ने पारक फूड को खरीद लिया इंडिया में। क्यों खरीद लिया? क्योंकि उसके पास अच्छा नेटवर्क था इंडिया में। आई होप ये भी हो गया होगा। उसके थर्ड पॉइंट, पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पहले पॉइंट में लिखा था कि किस तरीके से वो मनी देते हैं, और दूसरा में कैसे फास्टर प्रोडक्शन लेवल टेक्नोलॉजी, और तीसरा पॉइंट छोटे छोटे लेबर से या छोटे छोटे वर्कर्स से वो काम लेते हैं और उनके फिर काम लेके क्या करते हैं, उनके ही अंडर ब्रांड नेम वो बेचे जाते हैं एट हायर रेट। अब ये ऐसा क्यों होता है? ये छोटे लोग ना चाहें हम नहीं करेंगे काम, तो वो क्यों होता है? वो भी एक रीजन मैंने लिखवा दिया है। लिखा एमएनसी हैव ट्रेमेंडस पावर टू डिटरमाइन प्राइस, क्वालिटी, डिलीवर एंड लेबर कंडीशन फॉर दीज डिस्टेंट प्रोड्यूसर। देख रहे हैं इतनी एमएनसी की पावर होती है। एक ये पावर है, एक पावर मैंने ऊपर आपको लिखवाई थी कि एमएनसी विद ह्यूज वेल्थ कैन ईजिली टू डू सो। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इन्फ्लुएंस कर देते हैं प्रोडक्शन में। ये आपकी रही गोल्डन लाइन, ये आप देयर फोर करके इस आंसर में लिखेंगे लास्ट में। देयर फोर का एक ये भी निशान होता है जो मैथमेटिक्स के लिए होता है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये भी यार एक थोड़ी फोर्ड मोटर्स की, जो देखो वो पीछे था फोर्ड कारगिल फूड्स का था, कारगिल फूड की थी। ये वैसी तरीके से फोर्ड मोटर अमेरिकन कंपनीज है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है। उनकी 26 कंट्रीज में है। उस फोर्ड मोटर केम टू इंडिया 1951, स्पेंड इतने इतने करोड़ रुपये टू लॉन्च इन चेन्नई। उसके बाद ऐसा छा गया कि वो लोग मेक्सिको, ब्राज़ील, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इधर से कार बनवा के उधर ट्रांसफ़र करवाने लगे इन शहरों में। आई होप ये आपको स्मॉल में समझ में आ गई होगी। तो देखिए फॉरेन ट्रेड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट ये कैसे है? ये देखिए फॉरेन ट्रेड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट मतलब फॉरेन आपसे जब ट्रेड होगा जब तो इंटीग्रेशन होगी, जब तो आपकी कंट्रीज मिलने लगेंगी। तो ये एक मैंने गोल्डन लाइन लिखी है। ओके, गोल्डन लाइन लिखी है कि क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एग्जाम्पल लिखा मार्केट ऑफ देयर ओन कंट्री। ये आपको लाइन यार समझ में आ गई, इसको रट्टा मारना है आपको। ओके, आई होप ये भी आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब देखिए चाइनीज टॉय इन इंडिया की बात करेंगे। देखिए चाइना में क्या है? चाइना में चीप क्या है? चीप मैन्युफैक्चरर। क्या है हमारे पास चाइना में? चीप मैन्युफैक्चरर है। तो इसीलिए ये जो चाइनीज लोग होते हैं वो इंडिया में एक्सपोर्ट कर देते हैं। ओके, चाइनीज मैन्युफैक्चर लर्न टू अपॉर्चुनिटी एक्सपोर्ट टॉयज कर देते हैं। इसीलिए जो इंडियन होते हैं या डोमेस्टिक टॉयज होते हैं उनको बहुत ज़्यादा सेटबैक लगता है। क्या लगता है? सेटबैक। जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको सब एनसीईआरटी में भी लिखना है। अब यार एक हमें चीज़ बताओ, अगर गवर्नमेंट इंडिया की चाहे कि इसको बंद करवा दे तो बंद भी करवा सकती है, लेकिन अब नहीं करवा सकती है। जो आज़ादी के पहले बनाए तो इसका पूरा जो देखिए आपको डेटा दिया गया है कि इससे चाइनीज़ के टॉयज आने के कारण जो डोमेस्टिक टॉय थे उसमें कितना सेटबैक हुआ है। देखिए आपको लिख भी दे रहा हूँ कि चाइना के टॉयज आए तो जो डोमेस्टिक वो कम हो गए। ये पूरी इसका ये मतलब है। देखिए ये लिखा है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब भैया जो आपको लाइनें लिखनी है कि चाइना की तरफ से क्या क्या सेटबैक मिल रहा है इंडिया को। देखिए यार ये लोग हैं, ये अगर डोमेस्टिक पर्पज है, और देखिए जो एमएनसी होती है वो अपनी चीपर रेट पे भी अपनी जो डेवलप करवा लेती है। वो कैसे? वो कहीं चाइना भेज देंगी अपना यार्ड बनाने के लिए, मेक्सिको भेज देंगी मार्केटिंग के लिए। तो ये चीज़ें यार छोटे छोटे लोगों को क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं वो मैंने इधर पे डिस्कस करी हैं। जो आप लिख सकते हैं प्रॉब्लम्स। क्या लिख सकते हैं? प्रॉब्लम्स। ये है प्रॉब्लम। पहला क्या है? चॉइसेस ऑफ गुड इन द मार्केट राइजेस, इसीलिए इनको सेटबैक हो जाता है। प्राइसेस और सिमिलर इन टू मार्केट टेंड टू बिकम इक्वल, ये भी एक सेटबैक हो जाता है। कॉम्पीट अगेंस्ट ईच अदर इवन दो दे आर सेपरेटेड बाई थाउजेंड ऑफ, कॉम्पिटिशन मिलने लगता है। आप सोच रहे हैं इनकी मार्केटिंग कम हो सकती है। ये भी आपकी गोल्डन लाइन है, उसको भी मारना है आपको रट्टा। ओके, अब हम लोग समझ लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन होता है रैपिड इंटीग्रेशन। अभी आगे भी बताऊंगा रैपिड इंटीग्रेशन। कहने का मतलब है ये देखिए ये देश है, ये देश है, ये देश। अगर इस देश ने टेक्नोलॉजी डेवलप करवाई और अगर इसने इस देश में पहुंचा दी तो वो किसके थ्रू हुआ है? ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। किसके थ्रू? ग्लोबलाइजेशन की थ्रू। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। इस पेज में देखिए यार ये कुछ नहीं लिखा है। ओके, ये थोड़ी सी केस स्टडी है, इससे कुछ भी क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते हैं।
देखिए तो ग्लोबलाइजेशन की ये आपकी डेफिनेशन है कि ग्लोबलाइजेशन इज दिस प्रोसेस द रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन क्या होती है, रैपिड इंटीग्रेशन होती है और वो कंट्रीज इंटरकनेक्ट हो जाती है। इसमें लिखा है एमएनसी आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। बिल्कुल सही है, एमएनसी क्या करवाती हैं, ये कंट्री, दो कंट्री, तीन कंट्री में अपना प्रोडक्शन करवाती हैं, ये भी एक ग्लोबलाइजेशन हो गया और रैपिड इंटीग्रेशन हो गया। देखिए क्या लिखा, मोर गुड्स एंड सर्विस इंस्ट्रूमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्री। क्यों बिटवीन हो रहा है, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन लाइजेशन। ओके, आई होप ये भी आपको टॉपिक समझ आ। अब देखिए ग्लोबलाइजेशन क्या टेक्नोलॉजी के बंटवारे से, टेक्नोलॉजी दूसरे देशों को दे दी, दूसरे देशों से प्रोडक्शन करवा दे, उसी से होती, नहीं नहीं नहीं। कुछ मेथड है ज्वाइंट कितने हुए, जो पहला मेथड है कि मूवमेंट ऑफ द पीपल भी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, जा रहे हैं बिटवीन बेटर जॉब्स के लिए और बेटर एजुकेशन के लिए, ये भी। तो 1 मार्क में ग्लोबलाइजेशन की डेफिनीशन और ये गोल्डन लाइन, ये आपको रट्टा मार लेनी है। आज ये फैक्टर दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसने ग्लोबलाइजेशन को बटन दबा दी है, या ग्लोबलाइजेशन जिससे हो पाया है। मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिए। ओके, तो पहला क्या है, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से कैसे, देखिए रैपिड इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी हैज बीन एबल। देखिए अगर ये चीज़ें ना होती तो क्या हमारा जो वीट है, क्या हमारा वीट एक्सपोर्ट हो पाता, आप कहेंगे नहीं। तो इसीलिए ये टेक्नोलॉजी के इंप्रूवमेंट में ग्लोबलाइजेशन हुआ। तो आप पहली हेडिंग डालेंगे टेक्नोलॉजी और इधर से इतनी लाइन लिख देंगे, और फॉर एग्जांपल में आप कंटेनर्स, फॉर एग्जांपल में आप ये कंटेनर वाली एग्जांपल लिख देंगे, ये आप अपनी बुक में मार्क्स कर लें। ओके, तो दूसरी चीज़ है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन भी बढ़ गया है। देखिए लिखा है, देखिए टेलीकॉम फैसिलिटी, ग्राफ, टेलीकॉम इंक्लूडिंग, ये आपके हैं एग्जाम्पल। ओके, वॉइस मेल की तरह ये किस, इसीलिए हमारी जो ग्लोबलाइजेशन है, क्या है ग्लोबलाइजेशन, वो इनेबल हो पाई है, इनेबल हो पाई है, इसलिए ग्लोबलाइजेशन इनेबल हो पाई है। इसका एग्जांपल भी आप लिखते हैं यूजिंग आईटी, क्योंकि इंडिया, आप समझ सकते हैं यार, देखो एक मैगजीन छपता है हमारा यूएस से, वो इंडिया में पहुंचने के लिए देखिए कितना मिनट लेता है, 0.2 सेकंड लेता है थ्रू मेल। ओके, इंडिया में ओके, इंडिया में। तो ये कैसे इम्प्रूव होगा, आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो पहली चीज़ क्या थी हमारा, टेक्नोलॉजी। गिव मी 1 मिनट। देखिए पहली चीज़ हमारी क्या थी, किस लिए टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा इनेबल्ड हुआ ग्लोबलाइजेशन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। और दूसरा जो क्वेश्चन है आईटी सेक्टर की ग्रोथ में। ओके, ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब देखिए मैंने आपको चाइना वाली करवाई थी कि चाइना के जो टॉयज़ आते हैं इंडिया में, टॉयज आते हैं इंडिया में, तो इंडिया को क्या मिलता है, लॉस हो जाता है। ये डोमेस्टिक होते हैं उनको लॉस हो जाता है। तो मुझे बताइए यार, उनको बंद करवा दें, जो मैं चाइना वालों से कह दे यार अपना, या गवर्नमेंट कह दे कि उनसे बंद करवा दीजिए, लेकिन ये हमारा बिफोर 1991 था। ओके, तो ये चीज़ें जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो ये चीज़ें बंद थी। अब हम लोग टैक्स बैरियर समझेंगे, जो 1 मार्क्स में आता है। टैक्स बैरियर का टैक्स ऑन इम्पोर्ट। ओके, कैसा, अगर ये आपका देश यूएस है, ये आपका इंडिया है, यूएस अगर ने कहा कि हम शूज बेचेंगे इंडिया में, तो इंडिया क्या कहेगी, टैक्स दो, तो उसी को कहते हैं टैक्स बैरियर। जो टैक्स ऑन इम्पोर्ट, जो आपकी चीज़ कोई देने आया उस पर टैक्स लगा देना, बैरियर कहते हैं। ओके, टैक्स बैरियर। अब देखिए इसमें देखिए, और देखिए कुछ टैक्स बैरियर होते हैं जिस पे नहीं लगता। पहले कैसा कि प्रोटेक्ट, क्यों टैक्स बैरियर लगाते हैं, वाई टैक्स बैरियर, ये भी आप अपनी बुक में लिखिए। क्यों, प्रोटेक्ट द स्मॉल प्रोड्यूसर, जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर होते हैं उनके लिए। और इंडिया कुछ प्रोडक्ट्स को अलाउ करती है, किन प्रोडक्ट्स को अलाउ करती है, जैसे मशीनरी आप बेच सकते हैं, फर्टिलाइजर बेच सकते हैं, पेट्रोलियम जैसे थे। जिसमें भी लिखा कि प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर थ्रू अ वैरायटी ऑफ मीन्स। अब देखिए हम बात करेंगे कि बिफोर 1991 की हम लोग बात करेंगे। ओके, तो ये क्या था यार, इधर पे इंडिया, जो इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने कहा था कि आप इम्पोर्ट नहीं करेंगे। क्यों इम्पोर्ट नहीं करेंगे, वो ये चाह रहे थे इंडिया वाले कि हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर हों उनको पनपने दीजिए। ओके, उनको क्या करने दीजिए, पनपने दीजिए। तो इसमें एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट लाइन होती है कि दिस डिसीजन वाज सपोर्टेड बाय द पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कि अब आप इंपोर्ट पे टैक्स बैरियर नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं, ये बीटीओ ने कहा है। बीटीओ कौन है, आगे पेज पे मिलेगा, मार लेना जितना मारना उसको, दे दनादन।
अब हम लोग लिबरलाइजेशन, देखिए हम लोगों ने इधर पे देखा कि अगर कोई चीज़ अपना ये दो कंट्री इधर पे कोई चीज़ बेचेगी, उस पर इम्पोर्ट पे टैक्स ले रहे हैं, रुपए ले रहे हैं कि मुझे रुपए दीजिए जब भी आपकी चीज़ इधर पे बेचेगी, या इंडिया में बेचेगी या चाइना में बेचेगी, तो उसी को हटा देना लिबरलाइजेशन कहते हैं। रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय गवर्नमेंट इज व्हाट नोन एज लिबरलाइजेशन। वन मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मार लेना और खा जाना। ओके, तो ये लिखा है कि वाई एट द इंडियन गवर्नमेंट पुट बैरियर एंड फॉरेन ट्रेडमेंट। इसका हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। कहाँ देखते हैं? नेक्स्ट पेज पे। ओके, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखिए क्यों करा था? प्रोडक्शन प्रोटेक्ट फॉरेन कंपटीशन। उधर से यार बहुत अच्छा कंपटीशन होता, क्यों होता आपको मैंने बता चुके हैं। वो तो यार अपने चाइना में प्रोडक्ट करवाते हैं जहाँ पे बहुत ही सस्ता बिकता है। टू डेवलप इंडस्ट्री डिस्करेज इंपोर्ट। देखिए अगर इंडस्ट्री हम लोग डेवलप करवाने को डिस्करेज करना पड़ेगा इंपोर्ट को। क्यों? इंडस्ट्री जब तक डेवलप नहीं होंगी जब तक इंपोर्ट, अगर इधर पे इनको फ़ायदा नहीं है तो ये इंपोर्ट कैसे करें, डिस्करेज इंपोर्ट कैसे करेंगे। आई होप ये भी आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा कि टू डेवलप इंडस्ट्री एंड दस। देखिए अगर आपको इंडस्ट्री डेवलप करवानी है तो आपको वो हटाने पड़ेंगे। क्या? आपको हटानी पड़ेंगी, इंपोर्ट हटाना पड़ेगा। उसके बाद डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को हटाना, और इम्पोर्टेंट इंपोर्ट अलाउ है, जैसे फर्टिलाइज़र का हुआ, मशीनरी का हुआ। ओके, मशीनरी का हुआ, तो यही चीज़ अलाउ है। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। अब भैया वीटीओ क्या है? वीटीओ क्या करता है? अगर आपने टैक्स बैरियर लगा दिए, ये दो कंट्री है, ये दो कंट्री है। ओके, अगर इस कंट्री में लोगों ने कह दिया भैया भैया इधर पे लोग टैक्स ले रहे हैं कोई चीज़ लाने के लिए, तो वीटीओ कहेगा चल निकल। क्या कहेगा? चल निकल। तो इसमें वीटीओ स्टैब्लिश रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड सीज दैट रूल्स आर ओबेड। ओके, तो ये चीज़ें हैं हमारी वीटीओ की। अब हम लोग देखें वीटीओ क्या होता है, उसके फीचर भी जानेंगे। ओके, तो वीटीओ क्या होता है? इज ए वन सच ऑर्गेनाइज हु एम टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। ये अगर ये इधर जा रहा है इंपोर्ट करने, अगर इधर टैक्स ले लिया, इधर टैक्स ले लिया, तो ये लेने नहीं देगा, ये इसको बर्बाद कर देगा। कौन? वीटीओ। तो वीटीओ की डेफिनेशन ये रही, इसके फीचर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ये किसके इनिशिएटिव से हुआ है? डेवलप्ड कंट्री हैव अनफेयर ट्रेड एंड बैरियर, ये भी इसका है। रिमूव टैक्स बैरियर एंड एग्जांपल एट्स करंट डिबेट। ये देखिए इसमें जो डेवलप्ड कंट्री होती है ये सब वीडियो फॉर्म करवाते हैं, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्री होती है उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता है। डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में बड़ा अंतर है। ओके, अब देखिए तो हम लोग यार बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन करेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडिया। इसके कुछ होते हैं पॉजिटिव, इसके कुछ होते हैं नेगेटिव। नेगेटिव हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो मैंने 4 लिखवाए थे पेज पे कि प्रोटेक्ट डोमेस्टिक यूजर, या उनकी निगेटिव चीज़ें होती है। कंपटीशन मैं आपको बताता हूँ मैंने कहाँ पे लिखवाया, मैं पेज खोल रहा हूँ वो। तो देखिए जो नेगेटिव जो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है वो ये है। ये आप देख रहे हैं चॉइसेस ऑफ गुड बढ़ जाती हैं। ओके, राइज इन लिख जाता है, और कंपटीशन चालू हो सकता है, इधर आप कंपटीशन भी ले सकते हैं। तो ये आपके हो गए निगेटिव। कैसे हो गए? निगेटिव चीज़ें हो गई। आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में ये सब चीज़ें। आई होप। अब हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव। मैं पेज खोलता हूँ पॉजिटिव वाले का। आई होप आपको जो निगेटिव वाली चीज़ें हैं वो मैंने लास्ट पेज पे खोल के दिखाई, वो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए जो मैंने पहला आपको लिखवाएंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो मैं उसको बता दूँ कि MNCs हैव बीन इंटरेस्टेड इन सच ए सेल फोन्स। ये चीज़ें देखी होगी अर्बन एरियाज। ओके, तो इससे क्या होगा ये आप लिख सकते हैं। इससे क्या होगा? इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। क्या होगा? इंक्रीज, ये आप लिखिए अपनी बुक में लिखिए, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। क्या होगा? इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। ओके, एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज होगा, तो एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज होगा तो उन लोगों को मनी लगेगी। ये लिखा फर्स्टली। आप पूरा पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा कि न्यू जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड। ये गोल्डन लाइन मिल गई यार। चलो थैंक गॉड गोल्डन लाइन हम लोगों को मिल गई है। तो आई होप गोल्डन लाइन मिल गई है। इसमें लिखा है कि न्यू जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड। देख रहे हैं आपके न्यू जॉब हैव बीन, लोकल कंपनी सप्लाइंग रॉ मटेरियल दूसरों को देने पड़ेंगे, इंडस्ट्री हैव बीन प्रपोज। तो ये आपकी चीज़ लिखी है, पॉजिटिव चीज़ें लिखी हैं, आप पढ़ सकते हैं। जहाँ से पॉइंट खत्म हो उससे एक एक पॉइंट आप बना सकते हैं। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। ये पॉजिटिव चीज़ें। निगेटिव चीज़ें मैंने पीछे बताई थी। ओके, देखिए
अब मैंने देखो जो पॉजिटिव की पहले चीज़ बताई थी वो तो पहला है, मैं सेकंड अभी इसको बाद में डिस्कस करते हैं, अभी डिस्कस करेंगे सेकंड भी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। देखिए अब फ़ायदा क्या होगा, देखिए इंक्रीज कंपटीशन होगा। देखिए ये एक बंदा है, ये बंदा, जब इसका कंपटीशन इंक्रीज होगा तो ये कहेगा मैं अपने प्रोडक्ट को और संभालूं, तो ये भी अपने प्रोडक्ट को अच्छा करेगा। इससे फ़ायदा होगा लोगों को, किसको फ़ायदा होगा, लोगों को। तो ये भी फायदे की चीज़ हुई ना, पॉजिटिव चीज़ हुई ना। इसमें लिखा है इंक्रीज कंपटीशन, दे हैव बीन इन्वेस्टेड इन न्यूअर टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन मेथड दैट द प्रोडक्ट स्टैंडर्ड सम हैव गेन सक्सेसफुल कोलैबोरेशन विद फॉरेन कंपनी। तो ये आपकी होगी पॉजिटिव चीज़ें। ये आपकी कुछ यार चीज़ें दी गई हैं, जैसे टाटा मोटर्स की है और फाइव इनकी, ये सब आपको दी गई है। ये सब इंडियन कंपनी है जो कि अपनी जो कि क्या कर रही हैं, इंडियन कंपनी है जो कि प्रोडक्शन कर रही हैं दूसरे कंट्रीज में। तो ये भी चीज़ें हैं, इधर से आप भी उठा सकते हैं। इंडियन कंपनी प्रोड्यूशन मैगजीन फॉर लंदन बेस्ड कंपनी, कॉल सेंटर आर विथ एग्जाम्पल, ये आप एग्जाम्पल अच्छे छाप सकते हैं। उसके बाद देखिए डाटा एंट्री अकाउंट, ये चीज़ें इंजीनियर सच एज इंडियन एक्सपोर्टेड टू डेवलप्ड कंट्री। तो ये सब पॉजिटिव चीज़ें हैं। इधर लोग यार एम्प्लॉयमेंट हो रहे हैं, लोगों को ये चीज़ें मिलेंगी तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा। ये भी चीज़ें आपको आ गई होंगी, आई होप। तो ये पॉजिटिव चीज़ें, निगेटिव चीज़ें मैंने आपको पीछे बताई थी, और निगेटिव चीज़ अभी आगे भी थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए मैंने नेक्स्ट पेज पे तो आपको बता दिया था कि किस तरीके से निगेटिव चीज़ भी होती हैं। ओके, तो देखिए ये एक और आप निगेटिव चीज़ ऐड कर देते हैं, चौथी निगेटिव चीज़ ऐड कर सकते हैं। ये आप बुक में मार्क करिए कि बैटरीज, कैपेसिटर, प्लास्टिक टॉयज, इन सबको क्या हो गया है, इन सबको यार हिट मिला है। कहाँ से ये मिला है, देखो ड्यू टू कंपटीशन, इन लोगों को क्या हिट मिला है, क्यों मिला है, वो केस स्टडी ऐसे है। ये देखिए दो कंपनीज है, ये है एमएनसी और ये है इंडियन। तो देखिए एमएनसी वाले यार एट चीपर कॉस्ट पे बना रहे हैं, ये अपने नॉर्मल पे बना रहे हैं, तो लोग किसको लेना पसंद करेंगे, चीप वाले पे। इसीलिए इन लोगों को क्या हो गया, स्टिटबैक हो गया जो लोकल कंपनी थी। ये चौथा पॉइंट आप निगेटिव में डाल सकते हैं। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया है। ठीक है, निगेटिव चीज़ की देखिए ये भी है कि ग्लोबलाइजेशन आर द प्रेशर कंपटीशन सब्सिडी चेंज द लाइफ ऑफ द वर्कर फेड विद द ग्रोइंग कॉम्पिटिटिव मोस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द जे प्रिफर टू एम्प्लॉय वर्क फ्लेक्सिबली, दिस मीन द वर्कर जॉब्स आर नो लॉन्गर सिक्योर। ये भी चीज़ यार एक इंपॉर्टेंट जो आपकी निगेटिव चीज़ में भी घुसेड़ सकते हैं। ओके, अब देखिए यार हम लोग स्ट्रगल की बात कर लेते हैं कि फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए स्ट्रगल क्या क्या हुआ या क्या क्या करे गए स्ट्रगल। तो वो लोग देखिए हम पहले से स्ट्रगल से बात करेंगे। देखिए ये एक पहला स्ट्रगल हुआ कि द गवर्नमेंट कैन इंश्योर, इसमें देखिए ध्यान से पढ़िए, इंश्योर दैट द लेबर लॉ आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड वर्क इन देयर राइट। कि गवर्नमेंट को देखिए कोई एमएनसी या कोई ग्लोबलाइजेशन के लिए, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो उससे जिम्मेदारी क्या बनती है, हमारी मोदी जी की क्या बनती है कि वो कैसे फेयर ग्लोबलाइजेशन करवाएं। देखो ग्लोबलाइजेशन के आपने पिछले पेज में देखे पॉजिटिव निगेटिव, तो अब ये बता रहे कि गवर्नमेंट की कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती कि वो लोग पॉजिटिव चीज़ें करवाएं। तो पहला उसका पॉइंट है कि लेबर के लॉ इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट ये देखिए कि स्मॉल प्रोड्यूसर टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस टिल दे बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू कॉम्पीट। ये भी है, जब तक उनको टैक्स बैरियर भी नहीं हटाने चाहिए। जो तीसरा पॉइंट है, जो आपका तीसरा पॉइंट है वो निगोशिएट लिखा है। इट कैन निगोशिएट एट द BTO फेयरलेस रूट, इट कैन असाइन अदर डेवलपिंग कंट्री। ये भी आपका अच्छा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं आप इधर से। द गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड इन्वेस्टमेंट बैरियर, ये आपका तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट आपका हो जाएगा कि अदर डेवलपिंग कंट्रीज विद देयर स्मॉल इंटरेस्ट फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ द डेवलप, ये फोर्थ पॉइंट में है डेवलपिंग कंट्री। कहने का मतलब है जो डेवलप्ड कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री में अपना माल भेजेंगी और डेवलप्ड कंट्री फोर्स करेंगी BTO को। ये भी गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। और जो पाँचवा जो आपका होता है कि दिस आर डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट द पीपल कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द स्ट्रगल ऑफ द फेयर ग्लोबलाइजेशन। ये आपकी होगी गोल्डन लाइन। ओके, ये भी समझ में आ गई होगी आपको। मुझे पता आप थोड़े से कंफ्यूज हो, बस मेरी बातें सुनिए। पहले हमने चीज़ें देखी पॉजिटिव निगेटिव। ओके, पॉजिटिव चीज़ें बातें करी, कुछ निगेटिव चीज़ें भी बात करी। अब क्या है कि जो निगेटिव चीज़ों को उनको गवर्नमेंट कैसे ठीक कर सकती है, वो मैंने ये सब पॉइंट लिखे हैं। ये सब मैंने पॉइंट लिखे हैं, आप इधर से छाप सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की।
देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन, वो भी लिखा है, रैपिड इंटीग्रेशन वो आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका ये भी बहुत अच्छा बनता है, ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय द इंडियन गवर्नमेंट, हाउ द फ्लेक्सिबिलिटी लेबर लॉ और कंपनीज, ये भी आप करेंगे आप, ये भी चौथा भी करना है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि ये इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसके पॉजिटिव निगेटिव दोनों भी लिख सकते हैं आप। लिबरलाइजेशन से क्या हुआ वो भी मैंने पीछे डिस्कस किया है। 7, 8, 9, 10 ये भी आपको करना है। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स भी कर देना, जैसे इसमें मैं बता दे रहा हूँ कि द प्रोसेस ऑफ किससे, ग्लोबलाइजेशन से, प्रोसेस ऑफ किससे, ग्लोबलाइजेशन से, इसका आपका ट्रेड है। ओके, ये आपका ट्रेड है। ओके, तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं यार, फाइंड कर सकते हैं। अब लोग हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अब देखिए यार, हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो कृपया अपने मोबाइल को अपने कानों के पास ले जाएं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन मैं बोलने वाला हूँ उसमें क्या है कि हाउ हैव द मार्केट ट्रांसफॉर्ड इन लास्ट ईयर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाउ द अवेलेबिलिटी ऑफ द वीडियो चार्जेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन्फ्लेटेड द बिजनेस, ये भी मैंने आपको पहले पेज पे डिस्कस किया। व्हाट इज एमएनसी एक्सप्लेन, ये भी मैंने डिस्कस किया है। हाउ डज इंडियन एमएनसी बेनिफिट द पीपल ऑफ इन कंट्री एक्सप्लेन, वो भी मैंने डिस्कस कर रखा है। व्हाट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये भी एक आपका क्वेश्चन बनेगा। हाउ आर लोकल कंपनी बेनिफिटेड बाई कोलाबरेटिंग विद एमएनसी, मैंने बताया था कि उनको न्यू टेक्नोलॉजी मिलेगी, उनको पैसा मिलेंगे फॉर फास्टर प्रोडक्शन। हाउ डू एमएनसी इंटीग्रेट द प्रोडक्शन प्रोसेस, वो भी बता कि वो लोकल प्रोड्यूसर को दे देते हैं। दूसरा क्या था कि वो लोग सीधा कंपनी खरीद लेते, क्यों खरीद लेते, क्योंकि एमएनसी विद ह्यूज वेल्थ कैन ईजिली टू डू सो। ओके, ये चीज़ें आप ध्यान से सुन लीजिए। उसके बाद हम लोग करेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई फॉरेन ट्रेड, इन फॉरेन ट्रेड के बारे में आप क्या समझते हैं। ओके, उसके बाद व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन है कि फैक्टर विच अफेक्टिंग, कि एमएनसी जब देखती है कि कहाँ पे प्रोडक्शन सेट करना है। ओके, एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडिया। ओके, क्या कर सकते हैं। ओके, वो कंज्यूमर्स के अलग होते हैं, प्रोड्यूसर के अलग होते हैं, वो आप इंटरनेट पे खोजेंगे उसमें। और ये है व्हाट इज मीन बाय ट्रेड बैरियर, ये भी आप, व्हाट डू यू मीन बाय वीटीओ, ये भी आप एक्सप्लेन करेंगे। ओके, एक और SEZ जो मैंने पीछे छोड़ा था, ये क्या होता है ये देखिए। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया होता है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है एमएनसी को अट्रैक्ट करने के लिए। उधर कह देगी फ्री लाइट है या लेबर 2 रुपये में मिल रहे हैं, एग्जांपल ले रहा हूँ, ये लेबर 200 रुपये में मिल रहे हैं, तो एमएनसी अट्रैक्ट होगी, इधर पे आएगा, उसको कहते हैं SEZ, जो मैंने इधर पे डिस्कस करा है। उसके बाद आप एक क्वेश्चन ये भी लिख सकते हैं कि द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म इन इंडिया, ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन एनी 3 नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और सुनिए एक्सप्लेन एनी 4 पॉजिटिव वाले। ओके, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट वाले टॉपिक से बताता हूँ। हाउ डज गवर्नमेंट ट्राई टू अट्रैक्ट मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, वो SEZ से, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया से, मैंने अभी 2 रुपये वाला एग्जाम्पल बताया, उसको आप देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, विशिंग यू 98%, थैंक यू वेरी मच टिल